हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग। मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एसकेवी एजुकेशन, एक बार पुनः आप ही सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फिनॉल। फिनॉल को हम डिस्कस करने वाले हैं। फिनॉल के बारे में बहुत सारी बातें देखने वाले हैं। फिनॉल मैंने बहुत प्यारा सा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। सर आपने बहुत सुना है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर हम लोग सेम बात करते हैं किसमें, एल्कोहल में, यहाँ पर हम लोग एल्कोहल को भी लिख रहे हैं। एल्कोहल्स की बात, एल्कोहल्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है भैया मुन्ना, समझना अभी बात को हमारी। OH ग्रुप एल्कोहल में भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रिंग होती है, सॉरी जो साइड चेन होती है, वो आपके पास क्या है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा यहाँ पर है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के साथ में OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एराइल ग्रुप है। क्या है, एराइल ग्रुप है। और एराइल के साथ में हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी। ये क्या लिखा जाता है एराइल को, AR से, ArOH। ये हमारे पास क्या है, ये फिनॉल है। तो फिनॉल हमारे पास जो बनता है मुन्ना, वो क्या होता है, ये हमारे पास होता है। ये एक रिंग है, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं एराइल रिंग। समझ रहे ना, ये कौन सी रिंग है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एराइल रिंग। और एराइल के साथ में हमारा कौन सा प्रेजेंट है, ये OH प्रेजेंट है मुन्ना। ठीक है ना, समझ रहे हो सब लोग। हमारा कहलाता है क्या, बेंजीन, सॉरी फिनॉल। इसको अगर लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं इसका, तो क्या होता है, C6H5OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, फिनॉल के बारे में इतनी बातें हो गई हमारे पास। अब अगर फिनॉल को थोड़ा सा और देखते हैं मुन्ना, तो इसको रफ करते हैं हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं क्या, जय माता की, जय माता की। देखो हम एल्कोहल से क्यों कंपेयर करा रहे हैं मुन्ना, क्योंकि ये एल्कोहल में ही, एल्कोहल को एक एल्काइल ग्रुप को हटाओगे, समझना, जिससे डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वहां पर हम लोग एराइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ठीक है ना मुन्ना, समझ में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है, इस वाले अगर हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करते हैं, जो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, इसमें एराइल में भी प्रेजेंट है, और हमारे पास कहाँ, एल्काइल में भी प्रेजेंट है। ये अपने पास क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, ठीक। अब रिएक्टिविटी अगर देखेंगे दोनों की, थोड़ी सी रिएक्टिविटी, अभी देखो हम कॉमन सी बातें कर रहे हैं फिनॉल की, अभी माहौल बहुत बनाने वाले हैं, अभी आपके सामने बहुत बातें मिलने वाली। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आती है तो ऐसा लगता है मैं अपने गांव लौटा है, बहुत दिल से निकलती है। देखो अब एल्कोहल, इसमें देखते हैं हम लोग लोन पेयर, इसके भी लोन पेयर। इसको थोड़ा सा और जूम करके यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर इनके जूम करके लिखते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास कहानी लिखी होती है। हाँ सर बिल्कुल लिखी होती है। इनके लोन पेयर आपको पता है रेजोनेंस में जाते हैं। जिन लोगों को रेजोनेंस क्लियर नहीं है, वो मेरा लेक्चर 5 रेजोनेंस को जरूर देखें, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर होने वाली है। ठीक है ना, अगर रेजोनेंस क्लियर नहीं है, पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। देखो तो ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करके रेजोनेंस में जाते हैं। इनके लोन पेयर फ्री है किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्कोहल जहाँ पर OH प्रेजेंट है, फिनॉल जहाँ पर OH प्रेजेंट है, सो ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ी सी बात और देखते हैं, थोड़ी सी और बात देखते हैं। इनको रफ करते हैं दोनों को। गुरुजी बहुत आप मिटा रहे हो, लिख रहे हो, मिटा रहे हो, आप तो थक जाते होगे, लेकिन कोई बात, थक रहे देखो इधर,
अगर हम लोग दोनों की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, किसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं? फिनॉल की। ये देखो, ये फिनॉल लिखा हुआ हमारे पास। फिनॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, समझ ना, लेकिन हाईली सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि बहुत रेयर केस, यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है। लेकिन अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्कोहल कहीं पर भी वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, समझ गए? वाटर में सॉल्युबल होता है ज़्यादा, लेकिन फिनॉल जो होता है ना, वाटर में इतना सॉल्युबल नहीं होता है, जितना कितना सॉल्युबल होता है, कौन सा सॉल्युबल होता है, अल्कोहल सॉल्युबल होता है, ठीक। लेकिन अब वाटर में ये सॉल्युबल होता है, समझ गए ना, ठीक, वो क्या होता है, ज़्यादा सॉल्युबल होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग इस फिनॉल की, तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये फिनॉल मैंने बना दिया, इसको मिटाते हैं थोड़ा मुन्ना, ठीक है। ये फिनॉल चल ही रहा है, आपको पता है फिनॉल ही टॉपिक चल रहा है, मिटा दे गुरुजी, कोई टेंशन नहीं, हमें पता ही रहेगा फिनॉल चल रहा है, ठीक। यहाँ पर हमने बना दिया OH, इस OH को थोड़ा सा हमने लिख दिया ओपन करके। समझ में तो आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या, ठीक है ना। यहां लटका दो, जैसा मन करे आप फ्री हो। ये देखिए, आप क्या हो, आप फ्री हो। ये देखिए बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता है, दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपकी कौन सी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनती है। इंट्रा क्या होती है, सेम मॉलिक्यूल, देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने की वजह से इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस हमें इतना देखना, अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखेंगे। फिलहाल को इतना याद रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो जनरल सी बातें थी फिनॉल। अब फिनॉल की बातें आगे और करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की। कॉन्सेप्ट को समझते रहना मतलब सभी लोग, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इससे पहले एक छोटा सा लिखते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बेंजाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। बेंजाइल एल्कोहल आपके पास कौन सा है, ये हम लोग लिख देते हैं बेंजाइल एल्कोहल। बहुत छोटा सा मैंने लिख दिया है। अब दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी बहुत छोटा सा क्यों लिख दिया छोटे लोग छोटी बातें, बड़े लोग बड़ी बातें, क्यों भाई, बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एल्कोहल होता है, ठीक है ना, बेंजाइल एल्कोहल आपके पास। उसके बाद अब फिनॉल की बात करते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। एक एक बात देखना कायदे से, कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, ठीक है ना मुन्ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो कोई भी कंपाउंड हम पढ़ते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो उसमें बस इतनी बातें हो सकती हैं कि वो क्या है। जैसे एल्कोहल हम पढ़े, फिनॉल पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, या हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, ईस्टर पढ़ा, एमीन पढ़ा, एमाइड पढ़ा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो वो है क्या, जो अभी आप लोगों ने देख लिया कि फिनॉल क्या है। अगली बात मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि वो बनेगा कैसे। उसकी अगली बात उसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी जब हमें पता नहीं होती। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो दिमाग में आता है ना कॉन्सेप्ट, तो ये मन करता है फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये कलरलेस है, ये ऑर्डरलेस है, समझ रहे ना ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। बट फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं तक सीमित नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स। देखो आगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग किससे बनाएंगे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली जो हेडिंग आपकी बनेगी, पहला पॉइंट जो बनेगा वो हम लोग किससे बना दें, इनको हेलो एरीन से बना दें। हेलो मतलब हेलोजन गुरुजी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम हेलो एरीन्स, फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स मतलब गुरुजी, हेलो मतलब हेलोजन, एरीन्स मतलब वही एरीन, कौन सी ये आपका जो ग्रुप है, जो आपका एराइल ग्रुप है, वो आपके क्या है, एरीन है। तो हेलो एरीन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत सही, सुंदर आप सब लिख रहे हो, समझते रहना। हर मैकेनिक की बात करेंगे कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है ये। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने Cl लिख दिया। ये हेलो एरीन आपके पास लिखा है, हेलो हाइड्रोजन ये लगा हुआ, ये एरीन है, ठीक। हेलो एरीन की अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं हम लोग, NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। चलिए हम लोग तीर के ऊपर लिखोगे, चलो गुरुजी तीर के ऊपर आप लोग लिख दो। NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, 623 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, और प्रेशर कितना होता है, 300 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बात समझ रहे ना। अब क्या होगा भैया, यहां पर से हमारा क्या निकल जाएगा, ये देखिए NaCl निकल जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, लग जाएगा OH, हाँ लग जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं होता है, देखो मिटा दो, लोगों के दिमाग में चलने लगता है ऐसे हो जाता है गुरुजी। देखिए देखिए बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक। हम क्या करेंगे भैया, तो ये हमारे पास HCl निकलता है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, HCl होता है। पहले HCl बनता है हमारे पास, और ये हमारे पास आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये HCl बनता है। तो कुछ हमारे पास ये बन जाता है, दोबारा से फिर HCl इस पे अटैक करता है, और HCl जब दोबारा से इस पे अटैक करता है तो ये Na जो है, ये NaH से रिप्लेस हो जाता है, और ये बना देता है क्या, OH। बात समझ गए ना। और ये हमारे पास क्या निकल जाता है, NaCl। ये कहानी एक्चुअली में कुछ हो रही होती है। तो पहले हम लोगों ने पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिनॉल की थी, देखी वो कौन सी थी, फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन से क्या होगा, ये हेलो एरीन हमारे पास है, NaOH है, ठीक। ये बन गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, इसका क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे हम लोग लिखे दे रहे हैं, क्या नाम है इसका मुन्ना, सोडियम फिनॉक्साइड। ज्यादातर रिएक्शंस जो आपकी होंगी फिनॉल में, जहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ोगे, फिनॉल बनाने की ज्यादातर रिएक्शंस होंगी, वहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड से आपका बन जाएगा क्या, फिनॉल। बहुत प्यारा सा है, ये देखो बहुत सही सर आप बता रहे, ठीक। फिनॉल बन रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, जोर से बोलते हैं क्या, जय माता की। जय माता की बोलते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो करो, क्योंकि आप क्या हो, फ्री हो हर चीज के लिए। फ्री हो कि नहीं हो। दूसरा हम लोग देखते हैं, देखते हैं भैया, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला लिखते हैं। दूसरी जो हेडिंग है वो काहे से बनाते हैं, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लेते हैं। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक्चुअली में एक रिएक्शन हम बहुत बढ़िया बताने वाले हैं आप लोगों को, और उस रिएक्शन से हमारे पास बहुत सारे बनने वाले हैं फिनॉल। मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे जहाँ से आप फिनॉल बनाते चले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली। देखो
हम अगर ले लें बेंजीन, हम अगर ले लें बेंजीन, इस रिएक्शन को समझना, हम अगर ले लिए बेंजीन और हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा दी हमने, तो ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका बन जाएगा SO3H। ये है आपके पास कौन सा है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे हमने लिख दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन SA। ठीक, अब देखो हमारे पास अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने को पूछेगा तो हम यहाँ से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा देंगे। हमारे पास अगर बेंजीन से पूछेगा फिनॉल बनाने को तो हम रिएक्शन कहाँ से प्रोसीड करा देंगे, यहाँ से प्रोसीड करा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या, कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें अगर किसके साथ में, NaOH के साथ। NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। क्यों बनना, ये बन गया हमारे पास कौन सा, सॉल्ट बन गया, SO3Na। SO3Na क्या हमारे पास बन गया, ये एक सॉल्ट बन गया। रिलीज क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप, यहां से आप देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। रेड से भैया गायब हो रहे हैं तो रेड से मैंने बना दिया, क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक, इसको फर्दर अगर हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीट कर देते हैं, हीट कर दो, गर्म कर दो, क्या करना, तो ये हमारे पास निकल जाएगा, निकल रहे हैं, रेड पेन से दिखा दो आप, Na2SO3, Na2SO3 हमारे से Na2SO3 हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है ना, Na2SO3 हमारे पास निकल जाएगा और हमारे पास बन क्या जाएगा, वही बन जाएगा अपने पास, क्या, फिनॉल तो बन ही गया। ठीक है, फिनॉल ये हमारे पास बन गया, क्या, फिनॉल बन गया। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक किसी को, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये हमारे पास, अब देखो किसी से भी पूछे, सॉल्ट से पूछेगा, आप सॉल्ट से बना दोगे। ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पूछेगा, ये सोडियम सॉल्ट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। ठीक, ये सॉल्ट बना हुआ, सॉल्ट से पूछेगा, फिनॉल बना दे। देखो एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन था और एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने कई सारी मेथड ऑफ, इससे पूछा, इससे बना दिया, बेंजीन से पूछा, आप बेंजीन से बना दो, जिससे पूछेगा उससे आप इसको बनाते हुए चले जाओगे। अगला आपके पास क्या है, तो अगला हम लोग जो बनाने वाले हैं इसको रफ कर देते हैं मुन्ना, बिल्कुल सर रफ कर दीजिए। लेकिन सर एक काम और कर सकते हो, आपके पास स्पेस है, स्पेस जो है तो आप दूसरा लिख देते हो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं लोग। जो तीसरी है आपकी, तीसरी क्या, आप चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है, इसमें कितने स्टेप में आप इसे डिवाइड करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो अगला आपका पास जो हो गया है वो आपके पास क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, या इसी को हम रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है मुन्ना, जहां पर एजो वर्ड लगा होगा तो इसका मतलब वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहा होगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, ले लेते हैं हम लोग एनालीन, एनालीन हम लोगों ने ले लिया, बहुत सुंदर सर आप बता रहे हो, सर आप बहुत होशियार हो, सर हमें भी होशियार बना दीजिए, बिल्कुल होशियार बनोगे। ये NH2 हम लोगों ने ले लिया अब NH2 जब लेंगे ना तो इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे, और रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, किसके साथ करा दें, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है, सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड। देखो इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन करा दी, NaNO2, ठीक, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का सोडियम वो हटा, हाइड्रोजन, Na आ गया, सॉल्ट आ गया इसका। ठीक, समझ गए ना, और क्या ले लेते हैं साथ में, HCl भी ले लेते हैं। ठीक,
अब ये हमारे पास रिएक्शन करेगा, हमारे पास ये बन गया, क्या बन गया हमारे पास, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। डाइजोनियम क्लोराइड बना, बिल्कुल सर बना, N2Cl बना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जैसे एग्जिस्ट करेगा सर वैसे आप बना दीजिए। देखो हमेशा याद रखना, जब कभी एनालीन लेंगे हम लोग, ये क्या है, ये एनालीन है हमारे पास। एनालीन हम कभी भी लेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन रिलीज होगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी हमेशा, N2 रिलीज होगी, समझ रहे ना। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग H2 इसमें मिला दें, क्या मिला दिया, 2 बूंद पानी डाल के हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसकी तक तक धैया के दे रहे हैं, N2 रिलीज होगी ना, N2 रिलीज जाएगा, N2 रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, देखो OH यहाँ जाएगा, N2 रिलीज हुई, यहाँ H बचा, HCl रिलीज, क्या रिलीज हुआ, HCl। बहुत सही सर, ठीक। नाइट्रोजन HCl रिएक्शन कर रहा है, N2, ठीक है ना। यहां तक किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ साथ में इनको क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं। हीट देंगे, ये आपको पता है कौन सा, भैया समझते रहना, ये आपको पता है OH माइनस और H प्लस में टूटता कुछ नहीं है। आगे कॉन्सेप्ट अगर और पढ़ते हो तो अरेनियस भाई साहब ने ये बात बताई थी कि टूटता कुछ नहीं, वो अपने आयंस में ही पाया जाता है, ठीक। ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास अब बन जाएगा क्या, फिनॉल, ठीक है ना। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, फिनॉल। बहुत मजा आने वाला है मुन्ना, एक स्टेप को समझते रहो। ये हमारे पास क्या बन गया, फिनॉल। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा, हमारे बोर्ड से भाग के कहां जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, जनरल सा नाम है क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन की बात करते हैं हम लोग। अरे सर आप भी बवाल कर रहे हो, क्यूमीन बता रहे हो, कहीं कुछ बता रहे हो, क्यूमीन बनाते हैं। क्यूमीन क्या है, ये ये C है, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, कुछ नहीं हो तो क्या होता ही रहेगा सब, HCH है, कुछ नहीं बनना। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन है। क्यूमीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन है। क्यूमीन का क्या करा दिए हम लोग, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का बनाता है। और इस तरह का जैसे बनाएगा वैसे ही अभी देखना, कुछ लोग बोलेंगे, कहेंगे सर ये तो हमें पता है ये क्या बना रहा है। कुछ लोग बोल देंगे यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पर लिखा O और यहाँ पर लिखा OH। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है, पेरोक्साइड कहलाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना देता है। अब देखो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड से फिनॉल बनाना हो तो यहां से बना लेंगे, क्यूमीन से बनाना है तो हम लोग कहां से बना लेंगे, यहां से बना लेंगे, ठीक है ना मुन्ना, समझ में तो नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा, इसमें वाटर डाल दो, और वाटर क्या होगा, H+ की उपस्थिति में होगा। वाटर हम इसमें डाल दिए H2O, ऐसा होगा, वाटर डाल देते हैं। नहीं, गड़बड़ मत करो सर आप, क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, H+ भी आकर अटैक कर देगा। H+ मतलब कोई एसिड होगा, कहीं एसिड से आ गया, H+ अटैक कर देगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। कोई समस्या अगर आप लोगों को हो रही है, और फिनॉल के साथ साथ में हमारे पास जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इसका क्या नाम है जरा बताओ हमें, इसका नाम है एसीटोन। इसका क्या नाम है,
पास फिनॉल की रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल है वो लगभग सब आपकी हो गई, ठीक है ना। क्यूमीन से हो गई, समझ गए ना। आपकी किससे हो गई, ये देखिए आप सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हो गई। इसके पहले आपकी जो थी वो कौन सी थी, हेलोएरिन से हो गई, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्यूमीन को याद कर लेना, मन करे तो लिख लेना, इसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो वरना जिन लोगों को जो काम करना है वो काम आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं क्या, जय माता की। जय माता की मिटा देते हैं वरना, मिटा दिया, हाँ सर बिल्कुल मिटा दीजिए आप। ये देखिए मिटा दिया, मिटा दिया जी सर, मिटा दीजिए, क्योंकि सर आप मिटाओगे नहीं ना तब तक आगे कुछ हम नहीं सीखा। क्यों भाई, देखिए इलेक्ट्रॉनों का सब खेल है, ऐसा हमारे पास दिखता नहीं है नेचर में। बायोलॉजी हमें क्यों आसान लगती है, क्योंकि बायोलॉजी हमारे पास क्या है, नेचर में दिखती है। बोला भैया आरपी सर बहुत लंबे हैं, दिखते हैं आरपी सर। बोला क्या इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, नहीं दिखता है। कल्पना करते हैं, कठिन लगता है, लगता है ना कठिन लगता है, बिल्कुल लगता है कठिन सर, क्योंकि हमें वो चीजें दिखती नहीं, कल्पना कर रहे होते हैं लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन थोड़ा सा शांत जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी की भी चर्चा कर लेंगे, बहुत मस्त फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग उसकी पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लास्ट में देखेंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, फिनॉल की। तो केमिकल 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 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, कोई भी रिएक्शन करा देता है, जैसे कि देखो बस इतनी रिएक्शन है हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं प्यारी से। 1 घंटे तो 1.5 घंटे का है फिनॉल, उसके आगे कुछ है नहीं, तो 1 घंटे में सब हैप्पी बर्थडे, ठीक। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करा दो, हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजनेशन, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है हमारे पास। क्लोरीन के साथ कराओगे, क्लोरीनेशन, ठीक है ना। क्लोरीन के साथ करा दो, क्लोरीनेशन। बेंजीन के साथ कर, सॉरी आयोडीन के साथ करा दो, आयोडीनेशन। आप ब्रोमीन के साथ करा दो, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। आप दूसरा हमारे पास एक होगा हाइलोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, मैकेनिक सबकी देखने वाले। तीसरा सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अगला फ्रीडल क्राफ्ट, भाई साहब आए हैं, नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्यों भाई, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन लेती है, एक एसाइलेशन और एक दूसरी कौन सी थी आपकी, एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ता था, एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप आकर जुड़ता था, एसाइलेशन। अगली बात, 5वीं बात, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, समझ गया ना। फ्रीडल क्राफ्ट क्या हो गया, एसाइलेशन, अगली रिएक्शन हमारे पास हो गई। देखो एक रिएक्शन और हो सकती है, कभी कभी जो H+ होता है ना वो बैक से अटैक करता है, जैसे कि हमने फिनॉल बनाया और अभी दिखाएंगे, फिनॉल में बैक से अटैक कर दिया H+। जब H+ अटैक करता है ना तो रिएक्शन हमारे पास, H+ को बोलते हैं प्रोटॉन, और रिएक्शन हमारे पास बोली जाती है कौन सी, प्रोटोनेशन रिएक्शन। कौन सी बोली जाती है, प्रोटोनेशन रिएक्शन, प्रोटोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना बंदा। कोई समस्या यहाँ तक, कोई घबराहट, कोई बात नहीं सर। एक रिएक्शन और हो गई हमारे पास, अभी अभी हमने चर्चा की थी आपसे, कौन सी रिएक्शन थी वो आपके पास कौन सी थी, डाइएजो, डाइजेशन हमने बताया था, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, डाइएजो कपलिंग, कपलिंग मतलब कपल, कपल मतलब जोड़ा, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक।
एक आपके पास और रिएक्शन रह गई। गुरुजी एक एक करके तो बहुत बढ़ाते जा रहे हो, तो फिनॉल भी तो खत्म हो जाएगा अभी, इतनी रिएक्शन पढ़ लेंगे क्यों भाई, है बात की नहीं। एक आपकी रिएक्शन हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, एक रिएक्शन बढ़ते जा रहा, एक रिएक्शन और आपके पास गई जो हम लोग बोलते थे क्या, रीमर टीमन। क्या बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, एक रिएक्शन और रह गई क्योंकि 10 हो जाते हैं ना, 10 मतलब बस, ठीक है। नाइट्रोसेशन, कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। देखो 10 हो गए आपके पास, 10 मतलब बस। अब ये 10 रिएक्शन आपके पास जो हो गई, ये 10 हमको पढ़नी है। देखो एक बार फिर से इनको, और जोर से बोलो क्या, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। देखो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और ये क्या है, प्रोटोनेशन रिएक्शन, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन और नाइट्रोसेशन रिएक्शन। इन दोनों में देखो हैलोजिनेशन में क्या है, किसी हैलोजन के साथ करा दो, क्लोरीन के साथ करा दो, ब्रोमीन के साथ करा दो, आयोडीन के साथ करा दो। अभी कराते हैं, ये सब पॉजिटिव चार्ज के साथ आएंगे, अभी दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे आएंगे। ये आपके पास कौन सी हो गई, नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई। इसकी किसके करा दोगे, H2NO3 के साथ रिएक्शन करा दो। सल्फोनेशन हो गई, सल्फोनिक एसिड के साथ करा दो, H2SO4 के साथ रिएक्शन आप करा दो, समझ गए ना। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड के साथ करा दो, इनको एल्काइल ग्रुप केवल चाहिए, RX R आ जाएगा, जुड़ जाएगा। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इनको एसाइल ग्रुप चाहिए केवल, RCOCl के साथ करा दो, RCOCl के साथ करा दो, RCO इनको ग्रुप चाहिए, आके जुड़ जाएगा, ठीक। प्रोटोनेशन, कहीं भी H+ जहां पर मिल रहा हो, एसिडिक मीडियम में हो, वहां से H+ मिल जाएगा, रिएक्शन करा दो। अगली क्या है भैया, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। डाइएजो कपलिंग रिएक्शन क्या होगी, N2 के साथ करा दो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आएगा, जुड़ेगा। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन आप जो क्या बनता है, कोल्बे रिएक्शन में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन है मतलब फिनॉल है, तो बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। मजा आ गया, सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है, क्योंकि एसिड आया तो दिमाग में आ गया खट्टा। अच्छा एसिड क्या होता है, एक लड़का कह रहा है सर एसिड वे होते हैं जिनको चाटने के बाद खट्टा खट्टा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एसिड, ठीक है। जो H+ देते हैं वो एसिड होता है, ऐसा जरूरी नहीं, नहीं नहीं, जो लोन पेयर लेते हैं वो भी एसिड होते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर लेते हैं वो एसिड होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलने वाला है पहली रिएक्शन, ठीक। कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको किसके साथ करा देते हैं, CO2 के साथ करा देते हैं। ऐसे रीमर टीमर में भी होता है, ऐसे नाइट्रेशन भी होता है। पहली रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो हम लोग पहली हेडिंग डालने वाले हैं कौन सी, कि हैलोजिनेशन, किसका हैलोजिनेशन, फिनॉल, ठीक है। हैलोजिनेशन हम लोग पहली बात करने वाले हैं। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, तो हम लोगों ने ले लिया क्या, फिनॉल, बहुत सही सर आप पढ़ा रहे हो, ये ले लिया हम लोगों ने क्या, फिनॉल। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी ना, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी, Br2 के साथ में, समझ गए ना, ब्रोमिनेटेड वाटर के साथ में हम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी। इसके साथ में हमने कराई रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, इसका क्या नाम है जानते हो आप लोग, अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो ये 1 होता है, ये आपके पास क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। तो इसका क्या नाम है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, इतनी चीजें हो गई, इतना तो ये लिखा हमारे पास बन गया, ऐसा बन जाता है। ये हमारे पास क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजन कौन सा लिए, ब्रोमीन। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बैलेंस कर लो यार तुम लोग भी बहुत बवाली हो। यहाँ पर 2 लिख दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 4, 1 बचा, 2 लिखोगे, कितना लिखोगे भाई, अब 3 तो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग क्या, 3 Br2, तो 3 यहाँ लिखोगे और 3 HBr निकल जाएगा,
समझ गया ना, 3HBr निकल जाएगा। अब ये घटना तो ऐसे देखने को मिलती है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं हमारे पास प्रेजेंट हुआ, हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको देखना होगा तो फिर आप अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन आपको पता है कितने प्रकार की होती है। एडिशन रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, और कौन सी होती हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। ये 4 रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, Br आके जुड़ रहा है, H निकल रहा है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको गेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से इसी में क्या लेना पड़ेगा, इसी रिएक्शन को हम इधर को घुमा देते हैं। तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, हमने Br2 तो लिया ही, हमने ब्रोमिनेटेड वाटर तो लिया ही, हम साथ साथ में कौन क्या लेंगे कि टेम्परेचर हम बहुत ठंडा करते चले जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। और क्या लेंगे हम लोग इसमें, कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 ले लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि हमारे पास ये बन जाएगा, OH हो गया, ब्रोमीन आकर के लग गया, ठीक, या दोनों बनेंगे भैया, ये क्या है, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, देख रहे हो ना, ये कौन सा मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये कौन सा है, मेटा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये सारी पोजीशंस होती हैं। तो इसका क्या नाम होता है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसका क्या नाम है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, आर्थो ब्रोमोफिनॉल। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और इसका क्या नाम है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। समझ रहे ना मुन्ना, कोई समस्या, कोई घबराहट, दिक्कत, परेशानी, डर, किसी नाम की कोई चीज नहीं होगा, पढ़ते जब तक रहो ध्यान से। ये देखो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। Br जो उठा है वो यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आप जानते हो जो OH यहाँ पर प्रेजेंट है वो कैसा है, वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर है। कैसा है वो, आर्थो पे लग सकता है या तो पैरा पोजीशन पे लगता है, OH, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आपका आंसर मिलेगा हर चीज का, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, आर्थोमेटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, बहुत प्यारा सा है, इसको हम रख दिखाते हैं। ये तो ब्रोमीन के साथ होगी रिएक्शन, अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखा देते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं आपको, हैलोजिनेशन में ही कई सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना मुन्ना। देखो रिएक्शन विद Cl2, रिएक्शन विद Cl2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, Cl2 के साथ। उपस्थिति किसकी होगी, FeCl3 की। FeCl3 हो सकता है, या हमारे पास AlCl3 हो सकता है, आपका जैसा मन करे, या हम लोगों ने यहीं पे लिख दिया AlCl3। ये क्या होते हैं मुन्ना, ये दोनों एसिड हैं। कैसे एसिड है, लुईस एसिड है, क्योंकि लुईस एसिड में एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, लुईस एसिड वो एसिड होते हैं जो लोन पेयर को ले सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, आपको दिख नहीं रहा है इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मुन्ना, समझ रहे ना, इनके पास बहुत कमी है, बहुत कमी। देखिए मुन्ना एक बात याद रखना, हम लोग भी आज ना, हम लोगों के पास भी कुछ लग रहा है, किसी चीज़ की कमी है। बचपन में हम लोग जब मम्मी ना कि एक सी पॉली बनियान पहनाती थी, ठीक है, सी पॉली बनियान पहनाती थी, बाल खींचती थी, साइड से मांग खींचती थी, एक काजल लगाती थी यहाँ मोटा मोटा सा, ठीक है ना, हाथ पे लगा देती थी, यहाँ पे गदेली पे, पैर पे भी लगा देती थी, और ठोड़ी पकड़ के कहती थी ये मेरा राजा बेटा। तो जो खुशी मिलती थी ना, आज कितने भी ब्रांडेड कपड़े हम लोग पहन लें,
कितने भी ब्रांडेड वॉच पहन ले, कितने भी ब्रांडेड शूज पहन ले, कहीं भी घूम ले, वो खुशी नहीं मिलती। क्यों भाई, होता है ऐसा ना। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने क्या किया, देखते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये क्या होता है, देखते हैं इसकी मैकेनिक। तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, ये OH और ये हमारे पास क्या लग गया, Cl। इसका क्या नाम है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है आर्थो वाला। जो माइनर प्रोडक्ट हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, इसलिए आर्थो पोजीशन की जिक्र करते हैं हम लोग। तो ये इसका क्या नाम हो गया, आर्थो। इसका क्या नाम हो गया, आर्थो। कैसे प्रेजेंट करते हैं, आर्थो क्लोरोफिनोल, आर्थो क्लोरोफिनोल। ये आर्थो क्लोरोफिनोल हो गया। क्यों भैया, आपसे एक बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर जी फिनॉल पढ़ा दीजिए, फिनॉल पढ़ा दीजिए, फिनॉल पढ़ा दीजिए, टॉपिक छूटा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है अभिषेक, देखते हैं इसको। ये हमारे पास क्या बन गया, आर्थोक्लोरोफिनॉल। कैसे बना, थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लो। यहाँ पर हेडिंग छोटी सी लिख देते हैं, क्या, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो मैकेनिज्म बहुत प्यार से देखना, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म में कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। पहले तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग जिसको अटैक कराना है ना उसको बनाते हैं। किसी को भी अटैक कराना उसको बना लेते हैं, समझ गए। ठीक है, मैकेनिज्म कराते हैं इसकी। मैकेनिज्म पे देखने को मिलने वाली है आपको, बहुत प्यारी सी मैकेनिज्म है। इसको रफ कर दे गुरुजी, रफ कर दे, बिल्कुल रफ कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसमें आ नहीं पाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, हैलोजिनेशन की। किसकी हैलोजिनेशन, क्लोरीनीकरण की, क्लोरीनेशन की, फिनॉल के क्लोरीनेशन की, फिनॉल के क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है ना, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगी, क्या होगा, इसको हम लोग ड्रा करते हैं। देखो मैकेनिज्म कंप्लीट होती है वो कैसी होती है, वो सबसे पहली जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ, पहले हमारे पास याद रखना कि अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक है, फिनॉल है या अदर कोई कंपाउंड है, बेंजीन रिंग पे अटैक करना है तो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। कैसे होंगे वो, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, इस बात को याद रखना, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। वरना पॉजिटिव चार्ज जैसे अटैक कराना हो, दिमाग में आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे जाकर अटैक करेगा, 100% नहीं 97% तक पॉसिबिलिटी, समझ रहे ना, वही अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक। अब पॉजिटिव अटैक मतलब समझ रहे हो क्या बनाना है आपको बनाना है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला मैकेनिज्म की जो बात हो रही है, कोई भी आपके पास मैकेनिज्म अगर आती है और वो रिंग से रिलेटेड मैकेनिज्म है तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को बना लीजिए, अभी बनाते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक भी कराना है, किस पे अटैक कराना है, उस रिंग के ऊपर। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस इलेक्ट्रोफाइल का हमको अटैक भी कराना है। तीसरी और लास्ट व अंतिम बात जो है, ये जहां पर जाकर के अटैक करेगा वहां से हमारे पास क्या निकलेगा भी, वो क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, उस रिंग के ऊपर, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्या लिख देंगे हम लोग, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। देखो प्रोटोनेशन क्या होता है वरना, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का निकलना, समझ गए ना। यानी डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हट जाना, तो प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये 3 बातें हमको सीख लेनी है, बस हमारे पास कोई मैकेनिज्म बचेगी नहीं। देखो जैसे आपके पास एक थी, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास प्रेजेंट है FeCl3, FeCl3 प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, Cl। FeCl3 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी कैसे हमें दिख रही है, आपको भले नहीं दिख रही है लेकिन हमें दिख रही है कि इसके पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या कमी है।
अब ये इलेक्ट्रॉनों की कमी इसकी पूरी करेंगे, तो ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो Cl को खींच लेंगे बॉन्ड के सहित और कहेंगे चलो भैया हम तो चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारे बहुत कैसे होते हैं, नाजुक होते, कमजोर होते, खिंच जाते, दबाव में आ जाते, खिंचते चले जाते हैं। ये खिंच जाएगा, ये क्या बन जाएगा Cl प्लस प्लस C, ये क्या बन जाएगा प्लस FeCl4 माइनस, ये बन जाएगा। ये देखिए हम लोग बना लेंगे, पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ FOE, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका अटैक करा देते हैं। कहाँ अटैक करा देंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब इसको हम ना बनाते हुए बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक। अब ये बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर क्या है भैया, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज घूमता, पॉजिटिव चार्ज घूमता। देखो अच्छा मान लो, नहीं मान रहे हो तो देख लो, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे और ये शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, ये शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी और ये शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, ऐसे घूमता है। कैसे ये मैकेनिज्म होती है, रेजोनेंस लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया, फिर मैं कह रहा हूँ उसको देखो जाके, उसको देखोगे तब ये समझ में आएगा। कायदे से देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते जाना भैया सभी लोग। नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे मैंने रिएक्शन लिखवाई तो आप लिखोगे, मैंने जैसे बताया कि हेलो एरीन से बनता है फिनॉल, तो आप लिखोगे हेलो एरीन रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर and 300 atmospheric pressure, then form sodium phenoxide. After that this reacted with HCl and form phenol, ठीक। वापस आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज फाइनली मिल जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज फाइनली मिलेगा तो इसको देखो आप, ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों स्ट्रक्चर को मैं ना बना करके एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो हमें कैसा मिलेगा, ये मिलने वाला है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है मुन्ना, ये डबल बॉन्ड मिलने वाला है, ये बॉन्ड मिलने वाला है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये अटैक कर देगा आगे Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पर जब इसने अटैक किया, कहाँ पर, ये माइनस चार्ज के ऊपर, हमने माइनस चार्ज इसको बना दिया है, ये गोला कर दिया, और हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिख दिया है, तो ये अटैक हो गया। अब अटैक होने के बाद कुछ कहानी कैसी बनी, ऐसी बनी, ये कहानी बनी। तो ये तो हमारे दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है कि अब रिमूव करिए सर, आप किसको रिमूव करिए, H प्लस को। देखो लिखा है प्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को रिमूव करेंगे, तो देखिए प्रोटॉन को अगर रिमूव करेंगे हम लोग, गुरुजी आप क्या बता रहे हो, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं समझ जाओ। अब देखो ये हमारे पास रिलीज ये कर देगा, H प्लस निकल जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ये निगेटिव चार्ज डेवलप होगा वैसे क्या करेंगे, ये देखिए ये बॉन्ड फिर से इधर तोड़ लेंगे, क्योंकि अपने आप पॉजिटिव को न्यूट्रल करना चाहेंगे, और ये हमारे पास फिर वैसे ही बन जाएगा भैया। कैसे बन जाएगा, जैसे हमारे पास ये पहले से थे, और ये लग गया क्लोरीन। इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास क्या बन गया, क्लोरो आर्थोक्लोरोफिनॉल, आर्थोक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया, आर्थो क्लोरो। तो याद रखना भैया, रिंग वाली जितनी भी मैकेनिज्म हमारे पास होने वाली है वो सब रिंग वाली मैकेनिज्म कैसे होंगी, इन 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अभी जितनी भी मैकेनिज्म देखने वाले, जितनी भी रिएक्शन देखने वाले हम लोग, वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
प्रोटोनेशन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन वहाँ से निकाल देंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म आप जानते हो सारी की, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कब? छोटे से एपिसोड के बाद। यानी कि हमारे पास देखो जितनी रिएक्शंस थी, हैलोजिनेशन हुआ, हैलोजिनेशन के पास जितनी भी बची हुई है ना रिएक्शन, नाइट्रेशन है आपके पास, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, वो सारे आपको अगले वीडियोस में मिलने वाले हैं, ठीक है मुन्ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।